शिरडी एवं ज्योतिर्लिंग यात्रा को लेकर 10 अक्टूबर को खुलेगी दरभंगा से ट्रेन। पहली बार बिहार से स्वदेश दर्शन यात्रा की योजना बनाई गई है। स्वदेश दर्शन पर्यटन ट्रेन 10 अक्टूबर 2022 को दरभंगा से खुलेगी, जो मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्रा जंक्शन पर तीर्थयात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी और तीर्थ स्थल जैसे उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका के श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं श्री द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, शिरडी के शिरडी साईं बाबा दर्शन एवं नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं शनि शिंगणापुर मंदिर के दर्शन कराते हुए 20 अक्टूबर को दरभंगा वापस लौटेगी। दरभंगा से हमने कम से कम 8-10 चलाई है। बहुत ही पॉपुलर ट्रेन था, बहुत लोगों ने यात्रा किया है और मुझे लगता है कि जो लोग एक बार यात्रा किए उन्होंने बार बार यात्रा किया है। लेकिन किसी कारणवश भारत दर्शन ट्रेन को हमने अपग्रेड किया है। भारत दर्शन ट्रेन ने उसको अपग्रेड करके स्वदेश दर्शन में इसको चेंज किया है। अब अपग्रेडेशन का मतलब ये हुआ कि सर्विसेज को और बेहतर किए। कुछ कमियां भारत दर्शन ट्रेन में थी, जैसे कि धर्मशाला में रहने का व्यवस्था था, अब उसको हमने होटल्स रूम से एक्सचेंज कर दिया है। पहले भारत दर्शन ट्रेन में केवल स्लीपर कोचेस होते थे, इस बार हमने उनको 3rd AC कोच से रिप्लेस किया है। तो अब 3rd AC और साथ साथ स्लीपर दोनों हैं, तो जिनकी जैसी इच्छा है उस पर चल सकते हैं। ये जो पैकेज है दरभंगा से 10 तारीख को खुलेगी, 10 अक्टूबर खुलेगी। इसको इस ढंग से हमने प्लान किया है कि हम लोग दुर्गा पूजा के बाद जा रहे हैं और दिवाली से पहले आ रहे हैं, तो किसी तरह का कोई भी हमारा त्यौहार कहीं टच नहीं हो रहा है। बिल्कुल दिवाली के पहले आ रहे हैं, तो हमारा दिवाली भी हमारे आराम से घर पे मना सकते हैं। और ये जो एटनरी है शिरडी एवं ज्योतिर्लिंग यात्रा, ये बहुत ही पॉपुलर एटनरी है दरभंगा से, लोग बहुत पसंद करते हैं। और ज्योतिर्लिंग में जो हम लोग जगह घुमाने ले जा रहे हैं, उज्जैन जाएंगे हम लोग, जहाँ महाकालेश्वर एवं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। फिर द्वारका जाएंगे, द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर एवं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। फिर सोमनाथ जाएंगे, सोमनाथ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हुआ। और शिरडी में साईं बाबा के दर्शन भी है, और शिरडी के पास ही शनि शिंगणापुर मंदिर है, वहाँ भी जाएंगे। और लास्ट में नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जो बोर्डिंग स्टेशन है वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पाटलिपुत्रा था। बस इसी 3 स्टेशन पे ये गाड़ी रुकेगी, बाकी ये गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, अपने डेस्टिनेशन पर रुकेगी। ये 10 रात और 11 दिन का जो पूरा यात्रा का जो शुल्क है, वो स्लीपर कोच वाले लोगों के लिए 18,450 रुपया, और जो लोग AC में सफ़र करना चाहते हैं उनका 29,620 रुपया। जो AC में सफ़र करें उनको AC रूम मिलेगी स्टे करने के लिए, जो लोग स्लीपर में चलेंगे उनको नॉन AC रूम मिलेगी, यानी सबको होटल रूम मिलेंगे। ये इसमें अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा जो हाउस कीपिंग, आप जानते हैं कि ट्रेनों में कोच 10 दिन की यात्रा है, तो कोच में आप आम तौर पे हम सुनते हैं कि भाई साफ़ सफाई, टॉयलेट साफ़ सफाई नहीं रहता है, कोच साफ़ सफाई नहीं। हर कोच में एक आदमी केवल साफ़ सफाई के लिए रहता है, जैसे भारत दर्शन ट्रेन में भी रहता है। जो लोग गए हुए हैं वो जानते हैं सुविधा को। साथ में सिक्योरिटी गार्ड हर कोच में है, उपलब्ध है, तो सुरक्षा का भी पूरा व्यवस्था किया गया है। जो खाना पीना है वो अनलिमिटेड होता है, मतलब हम लोग कोई पोर्शन कंट्रोल कोई थाली में नहीं देते हैं, जैसे घर में बिठा के आदमी खाना खिलाते हैं और देते हैं। मिथिला का खाना खिलाने का बहुत अच्छा वो है कि परस परस के लोग पूछ के खाना खिलाते हैं, वैसा खाना है जिसको जिस भांति जितना खा सकते हैं उस ढंग से हम लोग खाना खिलाते हैं। नाश्ता हो गया, खाना हो गया, शाम का नाश्ता हो गया, चाय हो गया, रात का खाना हो गया, तो अनलिमिटेड खाना होता है, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती। और दूसरा बात है कि इसमें खाने का, रहने का, घूमने का सारा खर्च इसमें निहित है। इसमें IRCTC जो है फोकस ये कर रही है कि आम लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे, क्योंकि ये जो पैकेज कॉस्ट है बहुत ही इकोनॉमिकल है, सस्ता है, और आम लोग इस पर घूम सके, ये हमारी कोशिश है। अब हम बुकिंग का कुछ प्रोसीड्योर बता देते हैं। 2 तरह से ये बुकिंग होगा। एक बुकिंग हमारा जो है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन बुकिंग जो है वो हमारा www.irctctourism.com है, हमारा वेबसाइट है। उसमें आप जाएंगे और वहाँ पे स्वदेश दर्शन क्लिक करेंगे तो इस पैकेज का कोड आ जाएगा। इस पैकेज का जो कोड है वो EZSD02 है, उसको क्लिक करके आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। जिन लोगों को ऑनलाइन में प्रॉब्लम है और ऑफलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं, या इस यात्रा के संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ के लिए स्पेशल दरभंगा के लिए एक ऑफलाइन नंबर दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक IRCTC का स्टाफ है जो यहाँ उपलब्ध है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अभी ज़रा सा वो बताते हैं, नंबर है जिसको नोट कर लिया जाए, 8595937749।
एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 8595937749। ये हेल्पलाइन नंबर है जो दरभंगा के लोगों के लिए है। और चूँकि हमारे ग्रुप जनरल मैनेजर जफर आजम सर भी आए हुए हैं, तो इन्होंने दरभंगा वासियों के लिए एक खास, हालांकि ये बहुत ही इकोनॉमिकल और सस्ता पैकेज है मार्केट के तुलना में, पर इन्होंने ये कहा कि अगर आप ग्रुप में बुकिंग कराते हैं, अगर 10 लोगों के ग्रुप में अगर बुकिंग कराते हैं तो प्रति व्यक्ति आपको 500 रुपये की छूट दी जाएगी। तो ये इनके तरफ से एक दरभंगा वासियों के लिए एक तोहफा है जो ये देने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बुकिंग कराएं। और ट्रेन ऑलरेडी 60% बुक हो चुका है। अभी भाड़ा के मामले, ये स्वदेश दर्शन ट्रेन जो है, ये ट्रेन नहीं है, ये एक जीवन संदेश है जो हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। उनका सपना ये है कि हिंदुस्तान में पार्टिकुलरली बिहार के जो गांव के रहने वाले लोग हैं वो अपने हिंदुस्तान की विरासत को देखें, समझें, जानें, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को न केवल अपने बिहार में जाने बल्कि बिहार के बाहर जाकर जानें। आप महाराष्ट्र के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, तो इसके लिए भारत दर्शन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि स्वदेश का दर्शन करें, गांव के लोग करें, विलेज टूरिज्म का कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो उसी पर हमारे आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे IRCTC की जो हमारी CMD हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती रजनी हसीजा मैडम, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि जफ़र तुमको एक ट्रेन बिहार से चलानी है, जो बिहार में रहने वाले, गांव के रहने वाले लोग हैं उनके लिए होगी, और उनको आपको देश घुमाना है ताकि वो देश की धर्म, देश की सभ्यता, देश के संस्कृति से परिचित हो सकें, बाहरी के लोगों से रूबरू हो सकें, उनको भी समझें, उनके संस्कार को भी समझें। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे मिथिला क्षेत्र के लोग ज्योतिर्लिंग यात्रा में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं। तो हमने उज्जैन, महाकालेश्वर, सोमनाथेश्वर, द्वारकाधीश और नासिक में हम लोगों ने सारे ज्योतिर्लिंग को कवर करने का कोशिश किया है। इसके साथ साथ शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में भी बहुत अगाध श्रद्धा है मिथिलांचल के लोगों की, इसलिए हम लोगों ने इसमें शिरडी को भी शामिल किया है। शनि शिंगणापुर टेम्पल भी हम लोग ले जाएंगे। तो जब आप इतनी जगह जाएंगे, घूमेंगे, और उस ट्रेन में आप एक बार आप इस ट्रेन में बुकिंग करा रहे हैं, उसके बाद आप भूल जाइए कि आपको कोई और चीज़ सोचना है। बस घर से आपको अपना लगेज लेके आ जाना है। रास्ते का भोजन, रास्ते में कीर्तन, रास्ते में भजन, सारी व्यवस्था रहेगी। रास्ते में डॉक्टर, जो आपको चाहिए, सात्विक भोजन आपको मिलेगा, सादा भोजन आपको मिलेगा, जिस उम्र के भी हों, 70 साल 80 साल। और जो आदमी 25 बुकिंग लेके आएगा उसको हम मुफ्त में ले जाएंगे, फ्री में। की बात हो गई, हम लोग IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, बिहार में और पार्टिकुलरली मिथिलांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय रेल मंत्री और आदरणीय CMD महोदय ने मुझे कहा है कि आप मिथिला में पर्यटन की संभावनाओं को देखें। यहाँ जो हिस्टोरिकल, रिलीजियस, कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी लीगेसी है, जो हमारी पहचान है, दरभंगा मिथिलांचल की पहचान है, उसको विश्व के पटल पर पूरे दुनिया के सामने लाने का काम हम करेंगे। और पर्यटन को इतना बढ़ावा देंगे इस क्षेत्र में कि यहाँ रोजगार का अधिक से अधिक संभावना का द्वार खुल सके। हम लोग 10,000 आदमी के रोजगार का लेके चल रहे हैं कि 10,000 आदमी को हम लोग जॉब दे सकें थ्रू टूरिज्म, नॉट थ्रू IRCTC, थ्रू टूरिज्म। पर्यटन को बढ़ावा दे करके 10,000 लोगों को रोजगार दिया जा सके और दरभंगा को पर्यटन के लिए विश्व पटल पर, मिथिलांचल को पूरे विश्व के पटल पर एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। जिस तरह से बोध गया है, जिस तरह से आगरा ताजमहल है,
उस तरह से हम लोग दरभंगा को भी, मिथिलांचल को भी दुनिया में टूरिज़्म के नक्शे पर लाना चाहते हैं और इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों के सहयोग की आशा है। कितने आदमी का टारगेट है आपका? रोजगार सृजन की बात करें, पर्यटन एक ऐसा संसाधन है जो रोजगार बहुत देता है। आपको पता होना चाहिए कि थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका और यूरोप के कई देश, फ्रांस, इटली और भी कई देश पर्यटन से 40 से 50% जीडीपी कमाते हैं। तो टूरिज़्म आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में सब लोग चाह रहे हैं कि हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। आज दुबई एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है कि जहां आपको वो लोग अंटार्कटिका का अनुभव दे रहे हैं, जहां वो लोग हर तरह का मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स। कश्मीर को दुबई में वो लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों लाखों करोड़ रुपया दुबई सरकार खर्च कर रही है? और केवल इसलिए कि टूरिज़्म ही एक ऐसा मुद्दा है और टूरिज़्म ही एक ऐसा संभावना है जिससे विदेशी मुद्रा आएगी। और जहाँ विदेशी मुद्रा बिहार में आएगी, जहाँ विदेशी मुद्रा दरभंगा में आएगी, तो विकास होगा, 100% मिथिलांचल का विकास होगा। मिथिलांचल में कोई ऐसा जगह भी चुना गया जिससे टूरिज्म को से जोड़ा जाएगा? मिथिलांचल में हम लोग कई जगह हम लोग देख रहे हैं जिसको हम लोग ये करेंगे। बेला पैलेस है, नरगौना पैलेस है, फिर आपको मधुबनी पेंटिंग्स का जो हब है वो है, माँ सीता का जो जन्म स्थान है वो है। तो हम लोग प्लेस की कमी नहीं है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, श्यामा टेम्पल्स है और भी टेम्पल्स है, बहुत सारे सूफी संत के स्थान है यहाँ। क्या है जी वो जो सूफी हैं, हाँ, खानका है, समरकंदिया है और मखदूम बाबा का मज़ार है, बहुत जगह है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, दरभंगा के लोग नहीं जानते हैं कि दरभंगा कितना रिच है।